एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केरला विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां, आज की वीडियो में देखेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी केरला में अपनी सरकार बना सकती है और कौन सी पार्टी यहां पर 71 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है और कौन हो सकता है केरला का अगला मुख्यमंत्री। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि केरल में इस बार फिर से पिनाराई विजयन अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर इस बार केरला की सत्ता पर एनडीए गठबंधन या फिर यूडीएफ गठबंधन का कब्जा हो सकता है। तो अपनी राय मेंशन करें। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा सर्वे को। सबसे पहले बात करें केरला के पथानामथिट्टा जिले की। पथानामथिट्टा जिले में है 5 विधानसभा की कुल सीटें। तो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं, जिसमें एलडीएफ गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहाँ पर 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अदर पार्टियों की बात करते हैं तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पा रहा है। वहीं अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जिले की 14 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए यहाँ पर तो एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटें तिरुवनंतपुरम जिले से मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 9 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद केरला का अगला जिला है कोल्लम। कोल्लम जिले की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है, जिसमें एलडीएफ गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहाँ से 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों का देखा जाए तो यहाँ पर भी खाता खाली नजर आ रहा है। इसके बाद अगले जिले अलप्पुझा की बात कर ली जाती है तो यहाँ पर है 9 विधानसभा की सीटें। अलप्पुझा जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। एलडीएफ गठबंधन को अलप्पुझा जिले से 2 सीटें मिल सकती है। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीटें सी जा सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 7 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वहीं अदर पार्टियों का खाता खाली यहाँ से भी रह सकता है। इसके बाद अगले जिले कोट्टायम की बात करें तो 9 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। कोट्टायम जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। एलडीएफ गठबंधन को 5 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं देखा जाए अदर पार्टियों का तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों का खाता खाली नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है इडुक्की। इडुक्की जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो एलडीएफ गठबंधन को 1 सीट इडुक्की जिले से मिल सकती है। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीटें यहाँ से जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर पार्टियों के खाते में देखा जाए तो यहाँ पर भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसके बाद बात करें एर्नाकुलम जिले की 14 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर ताजा सर्वे जो निकलकर सामने आ रहा है तो एलडीएफ गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 8 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों का 1 सीट पर कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तक केरला की 67 विधानसभा सीटों का यहाँ पर ताज़ा सर्वे हम देख रहे हैं, जिसमें एलडीएफ गठबंधन के खाते में 19 सीटें जाती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही है। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 44 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के बाद अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 71 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। अगला जिला है त्रिशूर। त्रिशूर जिले की 13 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 11 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान लगाया गया है। वह इसके बाद अगले जिले पालक्कड़ की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे निकल कर सामने आ रहा है। पालक्कड़ जिले से एलडीएफ गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 6 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का देखा जाए तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो केरला का अगला जिला है मलप्पुरम। मलप्पुरम जिले में टोटल 16 विधानसभा की सीटें हैं।
इन 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो एलडीएफ गठबंधन को 4 सीटें मलप्पुरम जिले से मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन को 1 सीट यहां पर मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। इसके बाद अगले बढ़ते हैं तो अगला जिला केरला का है कोझिकोड। कोझिकोड जिले की 13 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एलडीएफ गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मैं इसके बाद अगला जिला है वायनाड। वायनाड जिले में है 3 विधानसभा की कुल सीटें, तो यहाँ पर ताजा सर्वे देख लेते हैं। वायनाड जिले का जो सर्वे निकल कर आ रहा है तो एलडीएफ गठबंधन और एनडीए गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है। वायनाड जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगले जिले कन्नूर की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटें विधानसभा की कुल आती हैं। कन्नूर जिले का ताजा सर्वे देखा जाए यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली रहता हुआ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगले जिले कासरगोड की बात करते हैं। 5 विधानसभा की यहाँ पर कुल सीटें हैं, तो कासरगोड जिले का जो सर्वे निकलकर यहाँ पर सामने आया है, जिसमें एलडीएफ गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 3 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो यहाँ पर केरला की पूरी 140 विधानसभा सीटों का सर्वे निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें एलडीएफ गठबंधन के खाते में 43 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को 4 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 91 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा सीटें लेकर यहाँ पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर दें। तो चलिए इसी के साथ एक नए ओपिनियन पोल में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।